बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है जब देश के प्रधानमंत्री रहे चौधरी चरण सिंह की आज जयंती और किसान दिवस के रूप में पूरा देश इस जयंती को मनाता है। उसी किसान दिवस के अवसर पर आज हम किसानों की समस्या को लेकर इकट्ठे हुए हैं। हम करें बात सबूतों से तो रद्द होती, उनकी खामोशी भी सनद होती है और कुछ ना कहने से मर जाता है एजाज सुकन, चुप रहने से भी जालिम की मदद होती है। आज हम सब इसलिए इकट्ठा हुए कि यहां से 1.5 किलोमीटर पर कनई घाट का पुल जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब इस बंधे का निर्माण कराया गया था। बताओ, कराया गया था नहीं कराया गया था? और उसी समय फौरी तौर पर पीने का पुल लाया गया था, उससे पहले लाया गया था। और यही चिलहरी घाट, आपको याद होगा कि लोग उस पार के यहां अपनी शादी तक नहीं करते थे, रिश्ते नहीं लाते थे, लेकिन जब चिलहरी घाट का पुल बना तो बताओ ये पूरा गांजर आबाद हुआ कि नहीं हुआ? कुछ लोग समझ नहीं पाएंगे। जो चिलहरी घाट का पुल है, बताओ उसके बनने से इतना लंबा पुल अगर किसी ने बनवाया तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी की सरकार में बनाया और हमारे विधायक महेंद्र सिंह जीन बाबू जी के उपस्थिति में बना, उनके प्रयास से बना। तो बताओ इतने बड़े पुल ने इस क्षेत्र को आबाद करने का, खुशहाल करने का काम किया कि नहीं किया? 2014 से लेकर आज 2023 के एंड तक, एक हफ्ते बाद 2024 भी लग जाएगा। भाजपा सरकार के 10 साल और केंद्र सरकार के 6-7 साल। बताओ, क्या एक पुल जिसकी कसम खा के गए थे लोग, यहां के सांसद, यहां विधायक, मैं सांसद की बात पहले करूंगा क्योंकि उसको 10 साल का समय मिला, और विधायक जी जो यहां कसम खा के गए कि पुल बनाएंगे, लेकिन बहुत दोष उनका नहीं है। भाजपा सरकार में विधायकों की सुनी उनी नहीं जाती है। ये सरकार अधिकारी चलाते हैं, और लेकिन पूरे का पूरा दोषी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी। इतने सारे लोग, करीब 15 से 20 हजार की आबादी होगी कि नहीं होगी? बताओ। ज्यादा है सर। और इतनी बड़ी आबादी बरसात के समय में रात के 12 बजे 1 बजे अगर हमारी किसी माता बहनों को प्रसव की पीड़ा हो गई और रात में दिक्कत हो गई तो बताओ बरसात में क्या अपनी मां और बहनों को अस्पताल ले जा पाएंगे? और मैं जानता हूं कई बार ऐसा हुआ होगा इन आसपास के पुरों में, गांवों में, कि इलाज के अभाव में, फौरी इलाज न मिलने के पर बताओ कई लोगों ने दम तोड़ा होगा कि नहीं तोड़ा होगा? और कितने लोग बरसात में आए हुए पानी में, कितने परिवारों के बच्चे डूबे हैं कि नहीं डूबे? इतनी समस्या, इतनी दिक्कत इस डबल इंजन के सरकार को दिखाई नहीं देती।
या कोई व्यापारी नहीं है, किसी की फैक्ट्री नहीं लगी हुई, या धरती माता की सीना चीरकर अपनी मेहनत से, अपने खून पसीने से बताओ खेती करता है कि नहीं करता है? जवाब आपके बिना कर का 99% लोग बताओ किसान है कि नहीं है? 100 का 100 है 100 के 100% अगर खेतिहर है और आज किसान दिवस है, तो बताओ इस भाजपा का किसानों के साथ धोखा है कि नहीं है? बड़ी बड़ी बातें कही जाती है, लेकिन किसान का हाल क्या है वो हमें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो दिन रात आप उसको सहते हो, उसका सामना करते हो। तो आज किसान दिवस के अवसर पर ये जो आपकी आवाज है, इस आवाज को उठाने का काम हम समाजवादियों की जिम्मेदारी है। और आज इसीलिए इस कोठार से लेकर कलई घाट तक पुल पर हम लोग पदयात्रा करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पर बैठे नेतृत्व को गांव गरीब की जनता से कोई लेना देना नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क पड़ता तो एक दलित परिवार की बेटी को न्याय मिल जाता। बताओ बागपत के दलित परिवार की बेटी, उसके साथ छेड़छाड़ हुई, परिवार मुकदमा लिखाने गया। अगर उस समय मुकदमा लिखाया जाता तो शायद उसके साथ जो होने वाला होता वो नहीं होता, लेकिन मुकदमा नहीं लिखा गया दलित परिवार की बेटी के, उसके साथ बलात्कार होता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। हत्या करने के बाद भी उसकी एफआईआर नहीं लिखी जाती। जब मीडिया हल्ला मचाती है, हम लोग हल्ला मचाते हैं, आंदोलन होते हैं, तो आनंद फानंद में जल्दी जल्दी में रात के 2 बजे हिंदूवादी सरकार कहते हैं ना, हिंदुओं की सरकार कहते हैं कि नहीं कहते? बताओ किस हिंदू की रात में 2 बजे अंतिम संस्कार होता है? वोट लेने के समय हिंदू धर्म की बात है, उसके बाद में जाति और रात के 2 बजे दलित परिवार की बेटी को पुलिस टायर डालकर, पेट्रोल डालकर जलाती। दुर्भाग्य तो यह था कि उसकी मां चीखती रही, कहती रही कि मुझे अपनी बेटी का मुंह दिखा दो। जिस मां ने 9 महीने अपने गर्भ में रखा, पाला पोसा, छोटे से गोद से बड़ा किया, उस मां को उसका चेहरा नहीं दिखाया गया। जिस बाप ने अपने हाथ से उसको उंगली पकड़ के चलना सिखाया, अपने कांधे पर बैठ के घुमाया, उस बाप को चेहरा नहीं दिखाया गया। जिस भाई के कलाई पर उसने राखी बांधी, वो चीखता रहा, चिल्लाता रहा, पर उसे उसका चेहरा नहीं दिखाया गया। और रात के 2 बजे टायर और पेट्रोल डालकर उसको जला दिया जाता है। तो हम कैसे माने कि केंद्र की और इस प्रदेश की डबल इंजन की सरकार गांव के गरीब किसान, दलित, शोषित, वंचित समाज के लिए सोचती है? कहते हैं हमने दलित परिवार का राष्ट्रपति बना दिया, लेकिन वही दलित परिवार की हमारी राष्ट्रपति महोदया जब मंदिर जाती है तो उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जाता है। बताओ डॉक्टर साहब, बिल्कुल सत्य। क्यों? क्योंकि वो दलित परिवार से आती। ये दलितों को मंदिर में नहीं जाने दिया, बनाया तो आपने राष्ट्रपति, लेकिन मंदिर में जाने का अधिकार नहीं दिया। लड़ाई हमारी यही है कि आप अपने इन दलितों का हक, इन पिछड़ों का हक आपको दिलाने की आवश्यकता है। जो नया पीडीए का दिया वो छोटी मोटी बात नहीं है। बहुत सारे लोग पढ़े लिखे जानते हैं, नौजवान हैं, 69,000 की भर्ती होती है और पिछड़े वर्गों के नौजवानों का हक मार दिया जाता। जिस 0 फीस पर एडमिशन होता था दलित परिवार से आने वाले बच्चों का,
दलित परिवार के बच्चे इंजीनियर डॉक्टर बनते थे, वो 0 फीस अब बंद कर दी गई। डॉक्टर साहब, इस गांव पूर्वों से निकलकर किसी ने कक्षा 12 तक पढ़ाई कर दी तो सरकार के पैसे से वो इंजीनियरिंग कर सकता था, डॉक्टरी कर सकता था, या मैं पैरामेडिकल की पढ़ाई कर सकता था, लैब टेक्नीशियन की पढ़ाई कर सकता था, लेकिन 0 फीस पर एडमिशन बंद कर दिया गया। यानी अब किसी दलित परिवार का बेटा इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनेगा। तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि लड़ाई बड़ी है। ये जो 5 किलो का राशन है वो राशन है। जब एक बार हिटलर से पूछा गया, हिटलर जानते होंगे सब लोग, एक जर्मनी देश में तानाशाह शासक था, उसका नाम हिटलर कहता है। इतना फेमस है दुनिया में कि गांव घर के भी कहते हैं बहुत हिटलर हो गए। कहते नहीं कहते? हिटलर क्यों फेमस था? वो तानाशाही के लिए फेमस था। और ऐसा तानाशाह देश प्रेम का नाटक करके पूरे देश पे एक राज करता था। और जब उससे एक इंटरव्यू में पूछा गया ये क्या है, ये कैसे लोग आपकी बात मानते हैं, इनको इतनी समस्या है इलाज की और व्यवस्थाओं की, तो कहते हैं हमने मुर्गी के पंख नोच लिए हैं, लेकिन उस पंख का दर्द तब तक याद रहता है जब तक उसके आगे दाना नहीं डाल दिया जाता। जैसे ही भूखी मुर्गी के आगे 4 दाने डालते हैं, वो अपने पंख के बारे में भूल जाती है और दाना चुगने लगती। ये 5 किलो का राशन वही राशन है। बताओ यार, रात में बीमार पड़ जाए तो ढंग का अस्पताल है क्या? अभी डेंगू चला, कितने लोग मर गए। एक एक्सीडेंट हो जाए तो बताओ एक्सरे है क्या? एक्सरे नहीं हो सकता भाई साहब। रात में आपको 1 इंच की पट्टी नहीं मिल सकती, मलहम नहीं मिल सकता। उसके लिए आपको कहेंगे लखनऊ चले जाओ भैया, कहते नहीं कहते हैं। और जब गलती से कोई लखनऊ के प्राइवेट अस्पताल में पहुंचता है और वहां से फोन आता है कि बिल 1 लाख का हुआ है, बताओ लोग अपने घर की जमीनें बेचते हैं कि नहीं बेचते? हमारी माताएं बहनें जो पैसा चुन चुनकर नाक की बूंदे या कान की बालियां बनाती हैं, आवश्यकता पड़ने पर बताओ या तो गिरवी रखते हैं या बेचते हैं। बताओ बेचते हैं कि नहीं बेचते? उसके बाद भी इलाज नहीं मिल सकता। हम आपसे यही कहना चाहते हैं, ये लड़ाई हमारी आपकी है। यहां से हम पदयात्रा शुरू करेंगे। हमारे साथ जिला पंचायत सदस्य आदरणीय जीन बाबू जी के बेटे पवन सिंह मौजूद है और हमारे तमाम बुजुर्ग लोग मौजूद हैं। हम चाहते हैं कि आज यहां से लेकर कन्हई घाट तक की पैदल यात्रा की जाए, जिस अंधी और बहरी सरकार के कानों तक आवाज जाए कि हमारी जरूरत कन्हई घाट का पुल है। और मैं विश्वास करता हूं, और आपको जानकारी हुई होगी, जैसे ही लोगों को पता लगा है कि यहां आंदोलन होने जा रहा है तो लोग फोन पे मैसेज भेज रहे हैं कि काम चालू होने वाला। भेजा नहीं भेजा? मोबाइल पे आया? मोबाइल पे आया मैसेज? मैसेज आया? सोचो, अभी तो आपने अभी प्रदर्शन किया नहीं है। आओ 4 कदम साथ चले, इस सरकार को हिलाने का काम हम आप करेंगे। और अगर हम एक रहेंगे, इस सरकार को, इस पुल को बनाना ही होगा। और इसकी लड़ाई चाहे कितनी बड़ी हो, चाहे कुछ भी करना पड़े, इस लड़ाई को लड़ने का काम हम आप मिलकर करेंगे। तो यहां से हम चलेंगे, हम लोगों के साथ